छाती बनकर शीश काटे जब पद हो सम्मान की। आदरणीय प्राचार्य महोदय जी, मेरे सहयोगी शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत हम मां सरस्वती को अर्पण एवं दीप प्रज्वलित स्वागत है आपका, आइए। ऐसे ये लोगों का प्रोग्राम है। धन्यवाद सर। स्वागत की सर का स्वागत पुष्प वर्षा से करें। को महिला दिवस के अवसर पर बधाई दो की। आज इस महिला दिवस के दिन हमने एक स्पीच कंपटीशन भाषा प्रतियोगिता रखी है, जिसका शीर्षक है महिलाओं में आत्मनिर्भरता। आज समाज में उचित व सम्मानजनक स्थिति पर पहुंचने के लिए महिलाओं को अपना आत्मसम्मान, आंतरिक शक्ति और अपने रचनात्मकता को पहचानना होगा और इन सभी के लिए उसको आत्मनिर्भर बनना होगा। और जब महिला आत्मनिर्भर बन जाती है तो वो समाज को सशक्त कर देती है और ऊंचाइयों की तरफ बढ़ने लगती है। तो यही सब चीजों को देखने के लिए हमने ये भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई है। तो मैं इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले कैंडिडेट बीएड की छात्रा अक्षिता गर्ग को मंच पर। किसने तुझको रोका है, झूले हर ऊंचाई तो किसने तुझको रोका है। बात कल कुछ और थी, आज फिर से मौका है। पर खोल कर हो आजाद, डरना ना इस आसमान से। पर खोल कर हो आजाद, डरना ना इस आसमान से। कमर कस ले आज ही, लड़ना है इस जहान से। ये बंदिशें, ये बेड़ियां तुझे ना रोक पाएंगी। इरादों को शमशीर कर ये खुद ही टूट जाएंगी। सर झुके थे सर झुकेंगे फिर तेरे सम्मान में। सर झुके थे सर झुकेंगे फिर तेरे सम्मान में। थी मजाल कब किसी की, झुका दे तुझको अपनी शान में। तू किसी से कम नहीं है, आज बस ये जान ले। बनती रही है बनती रहेंगी गाथाएं तेरे नाम पे। मैम ये बताइए, समाज में महिलाओं की स्थिति जब मतलब पुरातन काल से जो महिलाएं हैं, चाहे हिंदू या मुस्लिम हैं, उनके बारे में कुछ बताइए कि मतलब उन्होंने समाज को क्या योगदान किया और किस तरीके से। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे प्राचीन काल था, प्राचीन काल में
महिलाओं को बिल्कुल जैसे पर्दे के अंदर रखते थे, और मुस्लिम समाज की महिलाओं के लिए तो ये हालात थे कि वो बिल्कुल मतलब बाहर आ ही नहीं सकती थी, कोई भी अपना निर्णय नहीं ले सकती थी। और तब से और आज वर्तमान समय में अगर हम कोई अंतर देखें तो सबसे बड़ी बात जो ये उभर कर हमारे सामने आती है प्राचीन काल से या मुगल काल के बाद अब में, कि महिलाएं निर्णय ले सकती हैं। पहले उनको कभी भी मतलब परिवार में निर्णय लेने की कोई भागीदारी नहीं थी उनकी, सिर्फ उनको था कि आप बच्चे संभालें, घर संभालें। लेकिन अगर कहीं हम निर्णय की बात करते हैं तो वहाँ हमेशा से ही पुरुष आगे आता था। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आज वर्तमान समय में हमारे सामने आया है कि जहाँ पुरुषों के बराबर निर्णय लेने की भागीदारी महिलाओं की भी है, और जिस तरह से पुरुष मतलब कि धन कमाकर अपने परिवार को चला रहा है, वैसे ही बराबरी से महिला भी जो है आत्मनिर्भर होकर के और अपने परिवार को चला रही है। मतलब अब ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष घर चलाएगा और वो पुरुष बाहर की जिम्मेदारियां संभालेगा, कमा कर लाएगा और घर चलाएगा, महिला सिर्फ बच्चे संभालेगी। लेकिन अब ऐसा है कि महिला और पुरुष बराबरी से दोनों ही अपने घर परिवार की जिम्मेदारी पूरे तरीके से निभा रहे हैं। जिन पदों पर पुरुष पहुंच सकते थे वहां अब महिलाओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। तो देवी वर्मा की एक लाइन कहूँ कि तोड़ दो उस क्षितिज को, देखना उस पार क्या है, तो अब महिला ने धरती से लेकर के आकाश तक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, मतलब आज वो विद्यमान है। हाँ, जैसे अगर हम प्राचीन काल की हिंदू महिलाओं की बात करें तो अपाला, घोषा, गार्गी और जो कि बहुत ही विद्वान महिलाएं रही हैं, और उसी तरीके से अगर हम मुगल काल की बात करें तो रजिया सुल्तान, मेहरुन्निसा और भी अनेक ऐसी महिलाएं रही हैं, जैसे मलाला। अगर हम वर्तमान समय की बात करें, इन्होंने देश को दिशा देने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रजिया सुल्तान जैसी मुस्लिम महिला जिसने दिल्ली की सल्तनत पर राज करके दुनिया को दिखा दिया कि मुझमें वो सारी ताकत, मुझमें वो सारी शक्ति है जो एक पुरुष में होती है, और मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ जो एक पुरुष कर सकता है। नारी ने ही रचा विधान है, हमारा नतमस्तक इन्हें प्रणाम है। सम्मानित मुख्य अतिथि, कार्यक्रम आयोजक और आगंतुकों, आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का दिन है, जो महिलाओं के प्रति प्यार, सम्मान, प्रशंसा प्रकट करते हुए उनके आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य में उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। क्योंकि महिलाएं हमेशा से एक श्रमिक के रूप में, एक माँ के रूप में और एक अच्छे नागरिक के रूप में अपनी भूमिका का पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन किया है। नारियों में अपरिमित शक्ति और क्षमताएं विद्यमान हैं। व्यवहारिक जगत में भी नारियों ने कई महत्वपूर्ण कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अपने अद्भुत साहस, अथक परिश्रम तथा दूरदर्शी बुद्धिमत्ता के आधार पर महिलाओं ने विश्व में अपनी पहचान बनाने में कामयाब रही हैं। मानवीय संवेदना, करुणा, वात्सल्य जैसे भाव से परिपूर्ण अनेक नारियों ने युग निर्माण में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। चाहे वह देश की सुरक्षा हो, खेल हो, विज्ञान हो, समाज सेवा हो, राजनीति हो, अपने देश के प्रति आर्थिक योगदान हो, हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपना स्मरणीय योगदान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में भारतवर्ष की सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई। आज के इस दिवस के सुअवसर पर हमारे महाविद्यालय शहीद मंगल पांडे राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय माधवपुरम मेरठ में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस सर्वविदित है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का विशेष योगदान रहा, जिसमें प्रमुख रूप से चांद बीबी, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, दुर्गावती का विशेष योगदान रहा, जिनकी पहचान हमारे इतिहास के पन्नों पर अंकित है। आज के इस परिप्रेक्ष्य में जब हम 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी एवं उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकारियों का जो इस महाविद्यालय में अध्ययन करती हैं, उनको जागरूक किया जाए। ऐसे ऐसे महान विभूतियों का
उनका परिचय कराया जाए और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं को आयोजन कर वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया जाए। ये हमारा प्रयास है। धन्यवाद। A woman with a mind and a voice. A woman with a mind and a voice has the power to change the world. Good afternoon, everyone. This is Suji Sharma standing before you, and I would like to express my gratitude towards ma'am that she gave me golden opportunity to speak in front of you. So today's topic is महिलाओं में आत्मनिर्भरता. That is self-dependency in women. But first question arises that what do we understand by self-dependency? Normally, a person should not depend on others for any kind of work. आज जैसा कि हम सभी जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरी दुनिया में पूरी धूमधाम से ये मनाया जा रहा है। और ये भी हम जानते हैं कि ये जो महिलाओं को आज़ादी मिली है, ये बहुत ही एक लंबे संघर्षों के बाद मिली है। पूरे विश्व में तमाम आंदोलन चलाए गए हैं, जो कुछ गुमनामी के अंधेरे में खो गए और कुछ की जो सफलता मिली, उन्हीं सफलताओं के परिणाम स्वरूप ये आज एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैसे तो जो जेंडर का मुद्दा है, जैसे कि हम जानते हैं, सेक्स और जेंडर जो है दो अलग कल्पनाएं हैं, दो अलग अवधारणाएं हैं। सेक्स बायोलॉजिकल टर्म होती है और जो जेंडर है वो सोशियो कल्चरल टर्म होती है, जिसमें जो कोई भी समाज होता है वो एक वर्ग को विशेष अधिकार दे देता है और दूसरे वर्ग को उससे वंचित कर देता है। तो ये जो संघर्ष है महिलाओं का, ये अपने उन्हीं अधिकारों को प्राप्त करने के लिए है। और मैं कहूँगी त्योहार के रूप में भी मना सकती हैं, जश्न के रूप में भी मना सकती हैं आज के दिवस को, क्योंकि जो कुछ पाया है वो भी कुछ कम नहीं है। और लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि अभी जो जर्नी है वो भी बहुत बाकी है, क्योंकि कुछ नाम अगर हम सशक्त महिलाओं के हाथों पे गिन लें, उंगलियों पे गिन लें और हम कहें कि समाज सशक्त हो रहा है, तो बात ये अधूरी है। क्योंकि तमाम ग्रामीण परिवेश की जो महिलाएं हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, वो अभी भी एक बहुत ही अपने संघर्षों से जूझ रही हैं, अधिकारों के लिए जूझ रही हैं। और न केवल वो, बल्कि जो सशक्त महिलाएं हैं, कहीं ना कहीं जो उनकी डिसीजन मेकिंग है वो भी अभी उस रूप में हमें दिखाई नहीं देती जिस रूप में हमें दिखाई देनी चाहिए। तो मेरा कहना ये है कि जो जेंडर का आधार है, वो सरकार चाहे जितने भी प्रयास कर ले, सरकार चाहे जितने भी अभियान चला ले, लेकिन उसका जो हमें एक फाइंडिंग्स मिलेगी, वो समाज जब तक उसको एक्सेप्ट करेगा उस रूप में मिलेगी। यानी कि जेंडर इक्विटी की बात तो होती है जब सरकार अपना प्रयास करती है, लेकिन समाज जब उसको एक्सेप्ट कर लेगा तब वो जेंडर इक्वेलिटी की बात होगी। तो इसी संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगी कि इस और जो सबसे महत्वपूर्ण कदम हो सकता है वो शिक्षा है। शिक्षा से ही केवल हम इस और जेंडर इक्वेलिटी की या महिला सशक्तिकरण की और जो हमारा अभियान है उसको तेजी से बढ़ा सकते हैं। न केवल शिक्षा, और शिक्षा के बाद भी जो कहीं ना कहीं मैं कहूँगी जागरूकता जो है वो बहुत जरूरी है, जो शिक्षा से ही आएगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन शिक्षित होकर और जागरूक होने के बाद भी कहीं ना कहीं जो माइंड सेट है सोसाइटी का, उसको बदलना बहुत जरूरी है, चाहे वो पुरुषों के स्तर पे हो या महिलाओं के स्तर पे। थैंक यू। आज मैं महिलाओं में निर्भरता के विषय में अपने आपके समक्ष अपने कुछ विचार प्रस्तुत करूंगी। बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, और जब आत्मनिर्भर होती है नारी तो इतिहास बदल देती है। यह खुशी का विषय है कि हमारे देश की महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं और प्रत्येक क्षेत्र में अपनी योग्यता का परिचय दे रही हैं और इतिहास रच रही हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आज महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है
और वुमेन्स डे जो है वो मैं बताना चाहूँगी कि सभी लोग मानते हैं कि वुमेन्स डे है तो बस विशेष पे चल रहा है कि हैप्पी वुमेन्स डे, लेकिन हमारी 19वीं शताब्दी में ये एक लोकतंत्र के खिलाफ, एक लोकतंत्र हमारा ऐसे थे, कुछ राज्य कुछ स्टेट ऐसे थे जहां पर महिलाओं को मत अधिकार नहीं था। कुछ, अभी भी बोलूंगी, कुछ राज्य ऐसे थे जहां पर मत अधिकार नहीं था। फिर महिलाओं ने उसके लिए अपने लोकतंत्र को, अपने राइट्स को समझने के लिए मतलब एक आंदोलन तैयार किया है, सारा महिलाओं का संगठन तैयार किया है कि जिसमें हमें हमारी राइट्स चाहिए, हमें हमारे अधिकार चाहिए, हमारा मत अधिकार चाहिए। तो उसी के रूप में ये वुमेन्स डे मनाया जाता है और वुमेन्स डे मनाया जाता है। और जिससे मैं ये कहूंगी कि 365 दिन होते हैं एक साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन एक दिन वुमेन्स डे, क्या कभी कोई ऐसा दिन होता है जो माँ और बहन के बिना ना गुजरे? वुमेन्स डे सिर्फ एक दिन ही महिला की रिस्पेक्ट क्यों? साल के 364 दिन क्यों नहीं हो सकती? जिस महिला ने आपको जन्म दिया वो माँ है। आपको बहुत रूप में महिला मिलती है, माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, दादी, नानी, मासी, बुआ, बहुत सारे रूप में मिलते हैं। तभी भी हम महिलाओं का सम्मान नहीं कर पाते। ये हमारी मतलब या तो हमारी लोकेलिटी कह लीजिए, या हमारे फैमिली बैकग्राउंड कह लीजिए, या फिर हमारे आसपास का क्राइटेरिया ऐसा सीमित कर दिया गया है कि जो आस पड़ोस में हो रहा है वो हमारे यहाँ भी होगा। जैसे कुछ प्रथा चली आ रही थी कि गांव में मतलब लेडीज आगे नहीं बढ़ेंगी, तो कहीं न किसी ने एक बीड़ा उठाया, संघर्ष किया और वो आगे आई। तो पता चला वहां से सैकड़ों बच्चे आ रहे हैं। जैसे आज मैं अभी सुनकर आई हूँ, बता रहे थे कि हरियाणा में जो लड़कियों का अनुपात है वो बहुत ज्यादा कम है, मतलब बहुत कम है। तो वहां पर क्या करते हैं कि किसी भी लड़की का अपहरण करते हैं और एक रात के लिए अपनी बच्ची को भेज, तो उसमें महिलाओं की मतलब भागीदारी उतनी है। मैं कहूँगी कि महिलाओं का जितना हो सकता है सम्मान कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उन्हें मतलब उनकी एजुकेशन का जो इम्पैक्ट है उनकी लाइफ में होना चाहिए। और एक महिला ही है जो मैंने देखा है कि माँ मतलब एजुकेटेड भी नहीं होती तो वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, एक बेस्ट एजुकेशन देती है, एक रोल मॉडल होती है माँ उनकी जिंदगी में, जो हर बच्चे का प्रयास करती है कि हमारा बच्चे को बेस्ट से बेस्ट शिक्षा देती है। चाहे वो माँ दूसरों की किताब पढ़ के अपने बच्चों को समझाती है, जब बच्चे क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो शायद कहीं ना कहीं माँ एक बेस्ट रोल उसमें अदा करती है। तो आज का दिन वुमेन्स डे के लिए, मेरी माँ के लिए और सभी माताओं के लिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला उत्सव 8 मार्च को रखा गया था। तभी से 8 मार्च को सभी जगह इसे मनाने की शुरुआत हुई। नारी गौरव है, अभिमान है और नारी सम्मान है। नारी ने हमेशा एक श्रमिक के रूप में, एक माँ के रूप में तथा एक अच्छे नागरिक के रूप में अपना योगदान दिया है। भारतीय संस्कृति में नारी के सम्मान को बहुत महत्व दिया गया है। महिलाओं का आजादी की लड़ाई में भी काफी अहम योगदान रहा है। हिंदू और मुस्लिम के अलावा अन्य धर्मों की महिलाओं ने जैसे चांद बीबी और झांसी की रानी ने तो अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। आज भी भारतीय स्वतंत्रता के संग्राम में एक अन्य वीरांगना का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इनमें से एक है लखनऊ की बेगम हजरत महल, जिन्होंने अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी। इसके अलावा काशीबाई जूही और दुर्गाबाई जैसी अनेक महिलाएं थी जिन्होंने अंग्रेजों से जूझते हुए वीर गति प्राप्त की। हमारे देश के विद्वान महिषियों ने कहा है, यत नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वही देवता का निवास भी होता है। प्राचीन काल में नारी को पूरा सम्मान दिया जाता था, उसे पुरुष की अर्धांगिनी समझा जाता था। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान तब तक पूर्ण नहीं माना जाता था जब तक नारी उसमें भाग न ले। उन्हें पुरुष जैसे सम्मान अधिकार प्राप्त थे। आधुनिक भारत में नारी राष्ट्र निर्माता है। उसने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय स्थान प्राप्त किया है। नारी ने यह भी सिद्ध किया है, कुछ उड़ान हौसलों के पंखों से भी पूरी की जा सकती है। भारतीय नारी ने अपनी प्रतिभा से न केवल भारत में अपितु विश्व भर में अपनी प्रतिभा से अपनी
अपनी प्रतिभा से न केवल भारत को अपितु संपूर्ण विश्व को अचंभित कर दिया है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम कुछ ऐसे महिलाओं को याद करना चाहेंगे जो बड़े बड़े मुकाम तक पहुंची और जिन्होंने दुनिया में अपना नाम किया। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अब क्यों मनाया जाता है, क्योंकि हम उन महिलाओं को याद करते हैं जिन्होंने समाज में अपनी एक पहचान बनाई, अपना नाम बनाया और अपने नाम बनाने के साथ ही साथ दुनिया में एक मिसाल कायम की कि वो महिला होते हुए भी इस समाज में एक अग्रणी पद पर पहुंची। जैसे बेगम हजरत महल हुई, चांद बीबी हुई, इंदिरा गांधी, इंदिरा नूई, मुमताज महल, जहां आरा और इंदिरा गांधी जैसे नाम हमें याद आते हैं। साइना नेहवाल है, साइना मिर्जा है, सानिया मिर्जा है। तो ऐसे कुछ नाम हमें अचानक ही याद आ जाते हैं जिन्होंने दुनिया में अपना नाम किया और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।